नमस्ते छात्रों, आप सबका फिर से एक बार स्वागत है जनित एकेडमी ऑनलाइन पर। आज हम सीबीएसई क्लास 9 की पाठ्य पुस्तक स्पर्श से करने जा रहे हैं एक बहुत ही बेहतरीन कविता अग्निपथ। तो अग्निपथ कविता का विस्तृत विवरण करेंगे हम, यानी डिटेल्ड एक्सप्लेनेशन, लाइन बाय लाइन या हम कहें वर्ड बाय वर्ड एक्सप्लेनेशन करेंगे। तो आइए शुरू करते हैं। सबसे पहले वीडियो स्टार्ट करने के पहले मैं आपको बता दूं कि ये एक बहुत अमेजिंग बुक है, मोस्ट लाइकली सीबीएसई क्वेश्चन बैंक फॉर क्लास 9 फर्स्ट हिंदी बी बाय ओसवाल गुरुकुल 2025 एग्जामिनेशन के लिए बहुत ही जबरदस्त बुक है। यहाँ पे चैप्टर वाइज और कैटेगरी वाइज क्वेश्चंस दे रखे हैं, कॉम्पिटेंसी फोकस्ड क्वेश्चंस इंक्लूड कर रखे हैं, कंप्लीट गाइड है सेल्फ स्टडी के लिए, मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस है, एक्सट्रैक्ट बेस्ड क्वेश्चंस है और एनसीईआरटी क्वेश्चंस भी इनकॉर्पोरेटेड है। ठीक है, हर एक चैप्टर की समरी भी यहाँ दे रखी है। तो आइए स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले कवि परिचय कर लेते हैं। तो इस कविता को लिखा है हरिवंश राय बच्चन ने, जिनका जन्म हुआ था 27 नवंबर 1907। इनकी प्रमुख रचनाएं हैं मधुशाला, मधुकलश, निशा, निमंत्रण आदि। विशेषताएं: भावुकता यानी इमोशन, मानवीय मूल्य और संघर्ष के प्रति गहन आस्था। इनका निधन हुआ था 18 जनवरी 2003 में। तो ये कुछ पॉइंटर्स हैं जो आपको कवि परिचय में से याद रखने हैं बच्चों। तो कविता शुरू करने के पहले सबसे पहले हम कविता के शीर्षक पे एक नजर डालते हैं, यानी टाइटल ऑफ द पोएम, कि अग्निपथ का आखिर अर्थ क्या है। तो अग्निपथ शब्द का अर्थ है आग का रास्ता। अग्नि प्लस पथ, आग का रास्ता। तो यह कविता जीवन के संघर्ष और धैर्य के महत्व पर प्रकाश डालती है कि जीवन में कितना संघर्ष है और धैर्य रखना चाहिए, हमें सब्र रखना चाहिए। कवि द्वारा जीवन को एक कठिन यात्रा के रूप में प्रस्तुत किया गया है, जिसमें धैर्य और साहस के साथ आगे बढ़ना अनिवार्य है, यानी कंपलसरी है। तो आइए शुरू करते हैं फर्स्ट पैराग्राफ से। तो सबसे पहले मैं कविता की ये कुछ पंक्तियां पढ़ूंगी, ठीक है, पहले काव्य पद में से, और फिर उसका पंक्ति दर पंक्ति व्याख्या करूंगी एक एक पंक्ति को लेकर। तो आइए शुरू करते हैं। अग्निपथ अग्निपथ अग्निपथ, वृक्ष हो भले खड़े, हो घने हो बड़े, एक पत्र छाह भी, मांग मत मांग मत मांग मत, अग्निपथ अग्निपथ अग्निपथ। तो आइए पंक्ति दर पंक्ति व्याख्या करते हैं। तो पहली प्रथम जो पंक्तियां हैं, अग्निपथ अग्निपथ अग्निपथ, तो इसका अर्थ है अग्नि का मार्ग, यानी आग का रास्ता, आग का रास्ता, आग का रास्ता। तो कवि इस बात पर जोर देते हैं कि जीवन एक अग्नि का मार्ग है जो चुनौतियों, कठिनाइयों और संघर्षों का प्रतीक है ना। तो बार बार अग्निपथ क्यों रिपीट किया है? चुनौती बताने के लिए, कठिनाई और संघर्ष, ये तीनों का प्रतीक है जीवन। तो अग्निपथ की पुनरावृत्ति इस यात्रा की तीव्रता और निरंतरता को दर्शाती है। बच्चों ये लाइंस बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है कि क्यों रिपीट किया गया है। अग्निपथ 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 3 बार क्यों रिपीट किया है? ताकि वो हमारा ये जो जीवन का पथ है उसकी तीव्रता, कितना तीव्र है, कितना तेज है और कितना निरंतर है, लगातार है। ठीक है, तो इस यात्रा की तीव्रता और निरंतरता को दर्शाती है। वृक्ष हो भले खड़े, इसका अर्थ है कि चाहे वृक्ष खड़े हो। तो वृक्षों यानी पेड़ों को अक्सर सुरक्षा और छाया का प्रतीक माना जाता है ना। तो यहाँ कवि स्वीकार करते हैं कि भले ही वहां यानी जीवन में ऊंचे वृक्ष जो सुरक्षा या आसान विकल्पों का प्रतीक है, यानी आसान ऑप्शंस, विकल्पों मतलब ऑप्शंस, और प्रतीक है मतलब सिंबल है कि चाहे पेड़ आसान यानी इजी ऑप्शंस का सिंबल है, चाहे वो खड़े हो, लेकिन उस मार्ग को चुनना जरूरी है जो इससे अलग है। तो हमें ऐसा मार्ग चुनना है जो आसान नहीं है। We have to choose difficult options, है ना। तो वृक्षों को अक्सर सुरक्षा और छाया का प्रतीक माना जाता है। यहाँ कवि स्वीकार करते हैं कि भले ही वहां ऊंचे वृक्ष
जो कि सुरक्षा या आसान विकल्पों का प्रतीक है, खड़े हो, लेकिन उस मार्ग को चुनना जरूरी है जो इससे अलग है। चाहे वृक्ष खड़े हो, है ना, वृक्ष हो भले खड़े, हो घने हो बड़े। तो इसका अर्थ है चाहे वो घने हो, मतलब डेंस हो, या चाहे वो बड़े हो, लार्ज हो। तो कवि वृक्षों को घना और बड़ा बताते हैं, जिससे यह स्पष्ट होता है कि जीवन में आसान और आरामदायक विकल्प हो सकते हैं, लेकिन कवि इनकी ओर आकर्षित होने से मना करते हैं। एक पत्र छाह भी मांग मत मांग मत मांग मत। तो यहाँ पत्र का अर्थ है पत्ता, तो एक पत्ते की छाया भी मत मांगो मत मांगो मत मांगो, ये इसका अर्थ है। व्याख्या, कवि इस बात पर जोर देते हैं कि जीवन की कठिन यात्रा में छोटी से छोटी राहत, जैसे एक पत्ते की छाया की भी अपेक्षा नहीं करनी चाहिए। मतलब हमें इस कठिन यात्रा में छोटी छोटी राहत, जैसे कि एक पत्ते की छाया बहुत कम होती है, एक पत्ते की छाया, तो इतनी भी राहत की हमें अपेक्षा नहीं करनी चाहिए। मांग मत 3 बार रिपीट किया गया है, राइट। तो मांग मत की पुनरावृत्ति एक सशक्त प्रोत्साहन है, एक स्ट्रॉन्ग प्रोत्साहन है, मोटिवेशन है कि कठिनाइयों का सामना बिना किसी शरण या राहत की उम्मीद के करना चाहिए। फिर से इन पंक्तियों के आखिर में दोहराया गया है अग्निपथ अग्निपथ अग्निपथ। तो अग्नि का मार्ग, अग्नि का मार्ग, अग्नि का। तो कविता ये इन पंक्तियों का अंत इस संकल्प के साथ होता है कि हमें अग्नि के मार्ग पर चलना चाहिए और साहस और दृढ़ता के साथ चुनौतियों का सामना करना चाहिए। अब इस पूरे फर्स्ट जो पैराग्राफ हम कह सकते हैं, या फर्स्ट काव्य खंड जो कह सकते हैं, उसका एक्सप्लेनेशन है या उसकी पूरी की व्याख्या है। अग्निपथ कविता की यह पंक्तियां हमें जीवन के संघर्षों को बिना डरे और बिना किसी सहारे के सामना करने की प्रेरणा देती है। अग्नि का मार्ग कठिनाइयों और चुनौतियों का प्रतीक है और कवि हमें इस मार्ग पर बिना किसी आराम की उम्मीद के चलने का आग्रह करते हैं। यह जीवन की उस यात्रा का एक शक्तिशाली रूपक है जिसमें कठिनाइयों को पार करने के लिए दृढ़ता और साहस आवश्यक है। यह पंक्तियां अपने संदेश के माध्यम से हमें यह सिखाती है कि सच्ची सफलता और संतुष्टि के लिए कठिनाइयों का सामना करना आवश्यक है और इन्हें स्वीकार करते हुए हमें अपने लक्ष्य की ओर अग्रसर रहना चाहिए, यानी बढ़ते रहना चाहिए। अब आते हैं दूसरे काव्य खंड की तरफ, यानी सेकंड पैराग्राफ या प्रोस का सेकंड पैराग्राफ। तू न थकेगा कभी, तू न थमेगा कभी, तू न मुड़ेगा कभी, कर शपथ कर शपथ कर शपथ, अग्निपथ अग्निपथ अग्निपथ। तो आइए पहली पंक्ति, तू न थकेगा कभी, मतलब तू कभी थकेगा नहीं। तो कभी यहाँ पाठक या श्रोता जो सुन रहे हैं, पाठक मतलब जो पढ़ रहे हैं और श्रोता मतलब जो सुन रहे हैं, को संबोधित करते हुए कहता है कि, मतलब उनको 1-to-1 आमने सामने कहते हुए कहता है कि किसी भी परिस्थिति में थकावट को खुद पर हावी ना होने दे। यह एक प्रबल उत्साह है कि चाहे कितना भी कठिन समय हो, तुम्हें कभी हार नहीं माननी चाहिए और अपनी यात्रा जारी रखनी चाहिए। तो मेनली इसका मतलब है कि किसी भी परिस्थिति में थकावट को खुद पर हावी नहीं होने देना चाहिए। तू न थमेगा कभी, तू न थमेगा कभी मतलब तू कभी रुकेगा नहीं। थमना मतलब रुक जाना, पॉज ले लेना ना। तो यहाँ कवि यह संदेश देते हैं कि जीवन की कठिनाइयों में कभी रुकना नहीं चाहिए, थमना नहीं चाहिए, आगे बढ़ते रहना ही जीवन का मंत्र होना चाहिए, चाहे रास्ते में कितनी भी रुकावटें क्यों ना आए। तू न मुड़ेगा कभी, तू कभी मुड़ेगा नहीं, टर्न बैक नहीं करेगा, है ना। तो इस पंक्ति में कवि कहना चाहता है कि व्यक्ति को अपने रास्ते से कभी भी विचलित नहीं होना चाहिए कि यार ये रास्ता कठिन है तो मैं मुड़ जाऊं, इधर से चला जाऊं। तो कभी भी विचलित नहीं होना चाहिए, चाहे कितनी भी बाधाएं आए, हमें अपने लक्ष्य की ओर बिना मुड़े बढ़ते रहना चाहिए। कर शपथ कर शपथ कर शपथ, यानी शपथ लो शपथ लो शपथ लो, यानी प्रॉमिस करो, है ना, शपथ लो। तो
कवि यहाँ पाठक को अपने जीवन के कठिन मार्ग पर चलते रहने की शपथ लेने के लिए कह रहा है ना, कसम लेने के लिए कह रहा है। यह शपथ उस दृढ़ संकल्प की है। किस चीज की शपथ लेनी है? एक दृढ़ संकल्प की, कि हमें किसी भी परिस्थिति में ना रुकेंगे, ना थकेंगे, ना मुड़ेंगे, ये शपथ लेनी है। ठीक है, तो कौन सी शपथ है, ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। यह शपथ उस दृढ़ संकल्प की है कि हम किसी भी परिस्थिति में ना रुकेंगे, तो ये तीनों वर्ड आना जरूरी है, ना रुकेंगे, ना थकेंगे, ना मुड़ेंगे। यह शपथ लेने को कह रहा है कवि। फिर से रिपीट हो रहा है, अग्निपथ अग्निपथ अग्निपथ, यानी अग्नि का मार्ग, अग्नि का मार्ग, अग्नि का मार्ग। तो कवि पुनः इस बात पर जोर दे रहे हैं, या वापस उस बात पर जोर दे रहे हैं कि यह जीवन एक अग्नि का मार्ग है और हमें इस मार्ग पर धैर्य, साहस और दृढ़ संकल्प के साथ चलना है। तो फिर से इस पैराग्राफ की पंक्तियों का संदेश देख लेते हैं। इन पंक्तियों का मूल संदेश यह है कि जीवन में आने वाली कठिनाइयों और संघर्षों के बावजूद व्यक्ति को कभी हार नहीं माननी चाहिए। उसे ना तो थकावट अपने ऊपर हावी होने देनी चाहिए, ना किसी भी कारण से रुकना चाहिए, ना ही अपने मार्ग से विचलित होना चाहिए। ये पंक्तियां हमें साहस और दृढ़ता के साथ अपने लक्ष्य की ओर आगे बढ़ने के लिए प्रेरित करती है, चाहे रास्ता कितना भी कठिन क्यों ना हो। अब आ जाते हैं अपने आखिरी खंड के पास, आखिरी जो पार्ट है पोयम का। यह महान दृश्य है, चल रहा मनुष्य है, अश्रु स्वेद रक्त से लथपथ लथपथ लथपथ, अग्निपथ अग्निपथ अग्निपथ। तो पहली पंक्तियां, यह महान दृश्य है, इसका अर्थ है कि यह एक महान दृश्य है। तो कवि यहाँ ऐसा दृश्य प्रस्तुत कर रहे हैं जो महान है, अद्भुत है। यह दृश्य एक साधारण घटना नहीं है, बल्कि यह असाधारण साहस और दृढ़ता का प्रतीक है। चल रहा मनुष्य है, यानी मनुष्य चल रहा है। इस पंक्ति में कवि मनुष्य को एक ऐसे व्यक्ति के रूप में चित्रित कर रहे हैं, ऐसा पिक्चराइज कर रहे हैं जो अपने जीवन की यात्रा पर निरंतर यानी लगातार आगे बढ़ रहा है, चाहे वह कितना भी कठिन क्यों ना हो। यहाँ मनुष्य का चलना जीवन की यात्रा और संघर्ष को दर्शाता है। चल रहा मनुष्य है मतलब जीवन की यात्रा और संघर्ष चल रही है। अश्रु स्वेद रक्त से लथपथ लथपथ लथपथ। अब अश्रु का अर्थ है आंसू, स्वेद का अर्थ है पसीना और रक्त का अर्थ है खून। ठीक है, आंसू, पसीने और खून से लथपथ यानी सना हुआ, पूरा उसमें लपेटा हुआ, लथपथ लथपथ लथपथ। यहाँ कवि मनुष्य की उस हालत का वर्णन कर रहे हैं जिसमें वह अपने जीवन के संघर्षों के कारण थकान, दुख और पीड़ा से पूरी तरह भीग गया है। जब इंसान को थकान होती है ना, दुख होता है, पीड़ा होती है, तो क्या होता है, आंसू आते हैं। थकान से पसीने आते हैं, दुख से आंसू आते हैं और पीड़ा या संकट से खून। ठीक है, तो उसकी से पूरा भीग गया है, अपने जीवन के संघर्षों के कारण थकान, दुख और पीड़ा से पूरी तरह भीग गया है। अश्रु स्वेद रक्त यानी आंसू, पसीना और खून, ये तीनों जीवन के कठिन संघर्षों का प्रतीक है। किसका सिंबल है? कठिन संघर्षों का सिंबल है ये तीनों ही। और लथपथ शब्द की 3 बार पुनरावृत्ति से इस स्थिति की गंभीरता और तीव्रता का बोध होता है। अग्निपथ 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 यानी आग का मार्ग, आग का रास्ता, आग का रास्ता। कवि पुनः इस बात को दोहरा रहे हैं कि यह जीवन एक अग्नि का मार्ग है, चाहे व्यक्ति कितना भी थक जाए उसे इस मार्ग पर चलते रहना होगा। यह पंक्ति संघर्ष के बीच में साहस और दृढ़ता को बनाए रखने का संदेश देती है। तो इन पंक्तियों का मुख्य संदेश यह है कि जीवन में आने वाले संघर्ष और कठिनाइयां अत्यंत चुनौतीपूर्ण होते हैं, लेकिन इन चुनौतियों का सामना करने वाला व्यक्ति महानता प्राप्त करता है। मनुष्य जो आंसू, पसीना और खून से लथपथ है, अपने जीवन की कठिन यात्रा पर निरंतर आगे बढ़ रहा है। यह यात्रा आसान नहीं है, यह एक अग्निपथ है, लेकिन यही संघर्ष और कष्ट उस महान दृश्य को जन्म देते हैं जिसे कवि देख रहे हैं। यह कविता हमें जीवन के कठिन संघर्षों को साहस और दृढ़ता के साथ स्वीकार करने और उसमें महानता देखने के लिए प्रेरित करती है।
तो बच्चों ये तो हो गए तीनों पैराग्राफ्स इस पोएम के। तो अब पढ़ते हैं कवि की शैली और संदेश, यानी पोएट स्टाइल एंड मैसेज। कवि ने सरल और भावपूर्ण भाषा का उपयोग किया है। संदेश यह है कि जीवन में आने वाली कठिनाइयों से हार मानने की बजाय उन्हें एक चुनौती के रूप में स्वीकार करना चाहिए। धैर्य और साहस के साथ जीवन में हर मुश्किल दौर का सामना करना चाहिए। अब हमें इस कविता से क्या शिक्षा मिलती है? अग्निपथ कविता हमें यह सिखाती है कि जीवन में हर कठिनाई का सामना धैर्य और दृढ़ संकल्प के साथ करना चाहिए। यह कविता संघर्ष और साहस का प्रतीक है। जीवन एक यात्रा है और इसे साहसपूर्वक तय करना ही हमारे जीवन का उद्देश्य होना चाहिए। तो बच्चों एक बार फिर से इस बुक की लिंक मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगी, तो आप देख सकते हैं और एग्जाम में बहुत अच्छे मार्क्स करने के लिए लाने के लिए आप ये बुक खरीद सकते हैं, अपने दोस्तों के साथ मिलकर खरीद सकते हैं। आप लिंक में देख सकते हैं इस बुक की सभी विशेषताएं। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया है तो ज़नित अकेडमी ऑनलाइन को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए। कमेंट बॉक्स में हमें ज़रूर लिख के भेजिए कि आपको और कौन से वीडियोस चाहिए, ताकि आप अपनी एग्जाम की प्रिपरेशन बहुत अच्छी से कर सके। सो कीप द लर्निंग ऑलवेज ऑन ज़नित अकेडमी ऑनलाइन। बाय बाय माय डियर स्टूडेंट्स।